कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स की पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के अप टू 5 क्वेश्चन तक हमारे हो गए थे। तो आज हम इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। देखिए 8.3 में 6 क्वेश्चन क्या है हमारे पास। द एंगुलर एलिवेशन ऑफ एन एनिमीज पोजिशन ऑन ए हिल h फीट हाइट इज़ बीटा, कि हमारे पास में कोई एनिमी है और एच फीट जो ऊंची जो हिल है पहाड़ी है उसका जो एंगुलर एलिवेशन है वो क्या है, बीटा है। शो दैट द इन ऑर्डर टू शेल इट, उसको मारने के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इससे कम नहीं होनी चाहिए, हमने ये फाइंड आउट करनी है। देखिए हमें गिवन क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। हमें गिवन क्या क्या है कि हमारे पास कोई हिल गिवन है एक्स, ये मैं फ्रेम बना लेती हूँ। ये पार्टिकल को क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। एच हमारे पास ये क्या है, हिल है। ओ ले लेते हैं, ये पॉइंट पी है, ये ए है, ये पॉइंट बी ले लेते हैं। ये हिल है और एच हाइट फीट पे है और एंगुलर एलिवेशन कितना दिया है, बीटा। ये एंगल क्या है, बीटा है। हम लेट कर लेते हैं, यू इनिशियल वेलोसिटी है और अल्फा एंगल ऑफ क्या है, प्रोजेक्शन है। ये हमारी वाई एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस। लेट कीजिए ओ बी द ओरिजन है, ठीक है। एंड हमारे पास में लेट कर लो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, यू। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, अल्फा, ठीक है। अब और लेट कर लेते हैं पी बी हमारे पास में एच फीट, ये चीज़ क्या है, गिवन है। ये चीज़ हमारे पास में गिवन है। देखिए अब P तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास में H के इक्वल है, ठीक है। और साथ में एंगल दे दिया, एंगल हमारे पास में क्या है, बीटा है। अगर मुझे बेस निकालना हो तो बेस का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए P/B किसके इक्वल होता है हमारे पास में, टेंजेंट थीटा टेंजेंट बीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से B निकालना है तो P में टेंजेंट बीटा हो जाएगा। P कितना है, H बाय में टेंजेंट बीटा, तो वैल्यू क्या बनेगी, H कोट बीटा। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, H कोट बीटा बनेगी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई। देखिए जो ओ बी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और जो पी बी है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालूँ तो वो क्या हो जाएंगे, H कोट बीटा और H जाएंगे ना, H कोट बीटा और H क्या जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स जाएंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ पाथ को सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ पाथ निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस 1/2 जी एक्स स्केयर अपॉन में क्या हो जाएगी, यू स्केयर को स्केयर अल्फ़ा, ये बन जाएगा। को स्केयर अल्फ़ा ऊपर ले जाइए, एक्स टेन अल्फ़ा माइनस 1/2 जी एक्स स्केयर और क्या हो जाएगी, सेकेंड स्केयर अल्फ़ा बाय में यू स्केयर। सेकेंड स्केयर को तोड़ लीजिए उसमें 10 में, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस 1/2 जी एक्स स्केयर बाई यू स्केयर 1 प्लस में क्या है, टेन स्केयर अल्फ़ा। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं इसको खोलूँ, यहाँ पे पुट कर दीजिए x को, p के कोऑर्डिनेट क्या है, x कोट बीटा और लाई करेगा किसके ऊपर, लाई करेगा इक्वेशन ऑफ पाथ के ऊपर लाई करेगा, इक्वेशन ऑफ पाथ को सेटिस्फाई करेगा। पुट कर देते हैं तो h क्या बनेगा, h कोट बीटा टेन अल्फ़ा, यू स्केयर मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू स्केयर और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, यू स्केयर और यहाँ पे टू साथ में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जी एक्स स्केयर। एक्स की वैल्यू क्या है, एच कोट बीटा, तो पुट कर दीजिए जी एच कोट बीटा का होल स्केयर 1 प्लस में टेन स्केयर अल्फ़ा। खोल दीजिए पूरा, जी एच स्केयर कोट स्केयर बीटा टेन स्केयर अल्फ़ा, जी एच स्केयर कोट स्केयर बीटा टेन स्केयर अल्फ़ा को इस साइड ले आए, ठीक है। इसको भी उधर लेके जाएंगे तो माइनस 2u स्केयर एच कोट बीटा टेन अल्फ़ा, इसको वहाँ लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, 2h यू स्केयर दिस प्लस में जी एच स्केयर कोट स्केयर बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। नाउ द रूट ऑफ, हमने क्या लेने हैं, द रूट विल बी रियल इफ़ जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पुट कर दीजिए यहाँ पे बी स्केयर माइनस 4ac इसके इक्वल होगा। देखिए जो इक्वेशन है मैं एक बार दोबारा लिख रही हूँ, जी एच स्केयर कोट स्केयर बीटा टेन स्केयर अल्फ़ा माइनस में ये आ जाती है 2u स्केयर एच कोट बीटा टेन अल्फ़ा, 2u स्केयर एच कोट बीटा टेन अल्फ़ा प्लस 2u स्केयर एच प्लस में क्या हो जाएगी
प्लस में जी एच स्केयर कोट स्केयर बीटा, जी एच स्केयर कोट स्केयर बीटा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। 4u रेज टू पावर 4h स्केयर कोट स्केयर बीटा माइनस बी स्केयर होगा 4ac 4a स्केयर कोट स्केयर बीटा इनटू में ये आ जाएगी 2u स्केयर एच प्लस में जी एच स्केयर कोट स्केयर बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके इक्वल आ जाएगा। खोल दीजिए, ये पहले 4h स्केयर से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर दिया, h स्केयर से डिवाइड कर देते हैं। u स्केयर जो हमारे पास में u रेज टू पावर 4 सॉरी u रेज टू पावर 4 कोट स्केयर बीटा माइनस में 4h स्केयर जी कोट स्केयर बीटा, ये बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है। और माइनस में और इनटू में 2u स्केयर h प्लस में जी एच स्केयर कोट स्केयर बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन जाएगा हमारे पास टोटल। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं। यू रेज टू पावर 4 कोट स्केयर बीटा माइनस माइनस क्या हो जाए हमारे पास में, सॉरी ये है हमारे पास में 2u स्केयर एच जी कोट स्केयर बीटा एंड यहाँ पे माइनस में g स्केयर एच स्केयर कोट स्केयर बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। कोट रेज टू पावर 4 बीटा, कोट रेज टू पावर 4 बीटा ये बन जाएगा। यहाँ से इसको इस साइड ले जाइए, यू रेज टू पावर 4 कोट स्केयर बीटा, अगर मैं कोट स्केयर बीटा कॉमन निकाल लूँ तो यू स्केयर कोट स्केयर बीटा माइनस में यहाँ से क्या बनेगा 2u स्केयर एच जी, और वहाँ पे हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाइए, जी स्केयर एच स्केयर कोट रेज टू पावर 4 बीटा, कोट स्केयर बीटा कैंसिल कर दीजिए, तो यू रेज टू पावर 4 हमारे पास, ठीक है। कोट स्केयर बीटा कॉमन निकाला तो यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। माइनस 2u स्केयर एच जी ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्केयर एच स्केयर, यहाँ से कोट स्केयर बीटा, देखिए यू रेज टू पावर 4, अब हमें एच जी चाहिए तो यू रेज टू पावर 4 माइनस यू रेज स्केयर एच जी प्लस में एच स्केयर जी ऐड कर देते हैं, एच स्केयर जी स्केयर अंदर क्या हो जाएगा कोट स्केयर बीटा, और हमारे पास में प्लस में जी स्केयर एच स्केयर, मैंने दोनों साइड जी स्केयर एच स्केयर कॉमन निकाल दिया। ये तो यू स्केयर माइनस एच जी का होल स्केयर बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्केयर एच स्केयर कॉमन निकाल दीजिए, अंदर क्या बचा कोट स्केयर बीटा प्लस में 1, तो यू स्केयर माइनस एच जी का होल स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्केयर एच स्केयर कोसिकेंट स्केयर बीटा, होल स्केयर ख़त्म कर दीजिए। यू स्केयर माइनस एच जी किसके इक्वल आया, एच जी कोसिकेंट बीटा, एच जी उधर ले जाए, यू स्केयर किसके इक्वल हो गया जी एच कोसिकेंट बीटा प्लस में जी एच, यहाँ से जी एच कॉमन निकाल ले, अंदर क्या बनेगा 1 प्लस में कोसिकेंट बीटा, और यू ग्रेटर देन इक्वल टू स्केयर रूट हो जाएगा जी एच 1 प्लस में कोसिकेंट बीटा, ये क्या आ जाएगी हमारे पास में लिस्ट वेलोसिटी आ जाएगी। एक बार दोबारा देख लीजिए, हिल है हमारे पास एच फीट ऊंची, बीटा एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया, तो बेस निकालना है तो हम कोट का फॉर्मूला यूज़ करके क्या निकाल देंगे, एक्स की वैल्यू एच कोट बीटा, वाई क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ पाथ पे क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, बस वहाँ पे हमने क्या करना है कोस स्क्वायर को ऊपर ले गया सेकेंड स्क्वायर, उसको 1 प्लस में tan स्क्वायर, एक्स को पुट कर दिया एच कोट बीटा, वाई को एच पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया, रूट्स डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दिया, और वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी यू की वैल्यू आ जाएगी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट P सो एज टू पास अनदर पॉइंट Q। कोई बॉल है जो P पॉइंट से फेंकी गई है और उसको किसी दूसरे पॉइंट में से पास करवाना है, जो कितनी दूरी पे है उससे, हॉरिजॉन्टल तो वो 24 फीट दूरी पे है और वर्टिकल क्या है 7 फीट की दूरी पे है। देखिए निकालना क्या क्या, पहले तो लिस्ट पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और थर्ड क्या निकालना है टाइम जब वो किस पे पहुंचेगा क्या ऊपर पहुंचेगा। देखिए 7th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास नाउ द लिस्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन टू हिट द गिवन पॉइंट, अगर किसी गिवन पॉइंट को हिट करने के लिए वेलोसिटी निकाल लें तो वो क्या हो जाएगी कि यू स्केयर किसके इक्वल होनी चाहिए हमारे पास में जी इंटू बी प्लस स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अगर आपको ध्यान ना हो तो मैंने आर्टिकल करवाए थे शुरू में, वो चीज़ है हेयर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो 24 फीट है, बी कितना है
7 फिट है। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए फिट में है तो 32 फिट पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से लिस्ट यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 32 इंटू में 7 प्लस स्क्वायर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ से 32 इंटू में 7 प्लस स्क्वायर रूट, यहाँ पे मैं लेके चलूँगी 24 का स्क्वायर, हमारे पास में क्या हो जाएगा 24 इंटू 24 इन 576 प्लस में 49। देखिए 576 प्लस 49 हमारे पास में 625। तो यू स्क्वायर किसके को लगेगा 32, 7 प्लस में रूट 625, यानी कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू 32, 7 प्लस में 25 32। तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 फिट पर सेकेंड। ये लिस्ट वेलोसिटी है जिसके साथ क्या होगा हमारे पास में प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालनी है हमने किसके अंदर, वेलोसिटी एट क्यू, वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको 8.2 के अंदर एक आर्टिकल करवाया था। 8.2 में हमारे पास वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर माइनस में 2GY किसी भी पॉइंट पर। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो हमारे पास में वेलोसिटी निकालनी है पॉइंट क्यू पॉइंट पर। क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है 24/7, किसके इक्वल होगा स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2GY। यू की वैल्यू तो अभी मैंने निकाल ली 32 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू 32, वाई कोऑर्डिनेट क्या दिया है 7। तो क्या बन जाएगा 32 का होल स्क्वायर माइनस में 32 इंटू में 17, 32 बाहर निकाल लीजिए, अंदर 32 माइनस में मेरे पास 14 इंटू में 14 आ जाएगा स्क्वायर रूट। सॉल्व करके आपने क्या वैल्यू निकालनी है 32 इंटू में इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरा क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा सॉल्व होके। ठीक है, हमारे पास यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ इसकी तो ये बनेगी हमारे पास में 4 इंटू 4 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू में 9 को 3 इंटू 3। तो यहाँ से 4 2 3 4 दूनी 12 12 3 36। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा सॉरी 24 हमारे पास में क्या हो जाएगी फिट पर सेकंड। ये वेलोसिटी है जो पॉइंट क्यू पे है। देखिए मैं आपको ग्राफ में सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। पी पॉइंट से प्रोजेक्ट कर दिया, ये पॉइंट 24/7 है, इसके ऊपर वेलोसिटी जो होगी वो हमारे के पास क्या है 24 फीट पर सेकंड। ठीक है, नाउ अब हमने निकालना है कि टाइम कितने टाइम में वो वहाँ पर पहुँचेगी, हमने ये फाइंड आउट करना है। देखिए अब हमने टाइम निकालने के लिए हमने एंगल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए टाइम निकालने के दो फॉर्मूले हैं, या तो एक्स की जैसे एक्स गिवन है तो यू कोस अल्फा टी, या तो ये ले लो वाई ले लो, वाई क्या होता है यू साइन अल्फा टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर टाइम। तो इससे निकलेंगे लेकिन उसके लिए मुझे अल्फा जरूरत पड़ेगी। तो नाउ अब इक्वेशन ऑफ पाथ लेके चलते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ किसके इक्वल होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 GX स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ये गिवन होता है। अब 24/7 जो पॉइंट क्यू है इक्वेशन ऑफ पाथ पे लाई कर रहा है तो वैल्यू पुट कर दो। तो क्या बनेगी 7 इज इक्वल टू 24 tan अल्फा माइनस में क्या हो जाएगा 1/2 जी इंटू में एक्स। देखिए जी की वैल्यू क्या है 32, जी की वैल्यू 32, एक्स की वैल्यू क्या है 24 का होल स्क्वायर अपॉन में यू की भी वैल्यू क्या है 32 और कोस स्क्वायर को ऊपर लेके जाती हूँ तो क्या बनेगा सेकेंड स्क्वायर अल्फा, ये बन गया। तो 7 इज इक्वल टू 24 tan अल्फा माइनस 1/2। देखिए अब इसके आगे हम मैं सॉल्व करूँगी माइनस 1/2, 1 बाई में 32 से 32 कैंसिल, 24 का होल स्क्वायर बाई में 32 और इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा, ये सॉल्व हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए। 7 इज इक्वल टू 24 tan अल्फा, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 24 इंटू में 24 32 इंटू में 2, ये हमारे पास में 4 पे जाएगा 8 6। ठीक है, ये गया 6, ये गया 2, ये गया 3 एंड दिस इज 3। तो क्या बनेगा 9 इंटू 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा, खोल दीजिए 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस में 24 tan अल्फा। देखिए अब ये -9 और प्लस से क्या बनेगा 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 3 tan अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3 tan अल्फा इंटू में 4 प्लस में 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 tan अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। tan अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी 4/3, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, tan अल्फा की अगर अब हमारे पास क्या वैल्यू आई है 4/3 कॉमन निकल गया है, तो यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स की वैल्यू गिवन है ना कोस अल्फा, ये बनेगा p/b। अगर p/b है तो वो कोस अल्फा क्या होते हैं b/h, तो क्या बनेगा 3/5।
यही बनेगा यहाँ से। तो अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू यू कोस अल्फा टी, इससे वैल्यू निकाल लेंगे। x कितना है 24, यू की वैल्यू 32, कोस अल्फा की वैल्यू क्या है 3/5 इंटू में टी। तो टी की वैल्यू निकालिए, क्या बनेगी 24 इंटू में 5 अपॉन में 3 इंटू में 32। ये गया हमारे पास में 6, ये गया 8। तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 अपॉन में 24। और यहाँ पे सेकंड और सोल्व करना चाहिए तो और कर लीजिए, ये 2 पे गया। तो टी इज इक्वल टू क्या बनेगा 10/8 सेकेंड। ये आपके पास क्या आ जाएगी, सोल्व होके आ जाएगी।